मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे, आपके परिवार पर कृपा करेंगे। परमेश्वर आपको शांति देंगे और आपके परिवार को शांति देंगे। आमीन आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मैं आप लोगों से मैं बात करूंगा और वह है भजन संहिता 57 का एक वचन है। वह वचन इस प्रकार है, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब तक विनाश की आंधी न चली जाए, प्रभु तू हमारी रक्षा कर। जब तक विनाश की आंधी न चली जाए, हे प्रभु मुझको अपनी छाया में रख, अपनी शरण में रख, अपने लहू से छिपा कर रख। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं 6 अध्याय में यीशु ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा था कि जीवन का जल मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मैं उसे अनंत जल दूंगा जो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, झील के उस पार यीशु ने कहा, हे रब्बी, आप यहाँ कब आए हैं? तब यीशु ने उन सबको उत्तर दिया और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, तुमने अद्भुत कार्य को देखा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अद्भुत कार्य को देखा है, परंतु तुम इसलिए मुझको खोज रहे हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हो गए हो। इसलिए कि मुझे खोज रहे हो कि आप लोग रोटियां खा करके तृप्त हो गए हो, क्योंकि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, नाशवान भोजन के लिए कोई परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाए। उस भोजन की आप खोज करो और उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाए, जो तुम्हारी रक्षा कर सके, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अनंत जीवन तक के परिश्रम का फल केवल तुम्हें वह देगा, जो परमेश्वर का मानव पुत्र यीशु तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसे स्वीकृत दे दिया है और परमेश्वर की स्वीकृत की छाप उस पर पड़ गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कोई राजा अपने कानून बनाता है और उस पर हस्ताक्षर कर देता है, मोहर लगा देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने स्वीकृत की छाप दे दी है, छाप लगा दी है, मोहर की छाप लगा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, यीशु ने उनसे पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने उनसे पूछा कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करूं? आमीन। तब उन्होंने यीशु से कहा कि फिर आप, उसने कहा कि यह कार्य परमेश्वर का है। हालेलुया। उसने कहा कि यह कार्य परमेश्वर का है और तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। कहा कि यह कार्य परमेश्वर का है, जिसने उसे भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो और तुम उस पर विश्वास करोगे तो अवश्य उद्धार पाओगे। आमीन। तब उन्होंने यीशु से कहा,
फिर आप कौन सा चिन्ह दिखा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहा कि उसने यीशु से कहा कि आप बताइए आप कौन सा चिन्ह दिखा रहे हैं। तब कहा कि उसे देख करके आप विश्वास करें। कहा कि कौन सा आप चिन्ह दिखा रहे हैं जिससे आप उसे देख करके उस पर विश्वास करें। आप कौन सा कार्य दिखा रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया था और जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसको खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। आमीन। और उसने यीशु से कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तब उसने यीशु से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें वो रोटी देगा। वह तुम्हें सच्ची रोटी देगा जो स्वर्ग से उतरी है, क्योंकि परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतरकर संसार में आया है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतर करके जीवन को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन कौन देता है? जीवन को देता है यीशु मसीह। तब उन्होंने यीशु से कहा हे प्रभु यह रोटी। तब उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु यह रोटी हमें सदा दिया कर। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा, कहा कि जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और कहा कि जीवन का जल मैं ही हूँ। तब उसने कहा कि जीवन का जल मैं ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। जैसा तुमने कहा है तुम मुझे देख भी लिया। कहा जैसे तुमने कहा है वैसा तुमने मुझे देख लिया है। जो पिता मुझे देता है और जो मेरे पास में आएगा, और जो कोई मेरे पास में आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। और कहा जो कोई मेरे पास में आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा से आया हूँ, और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ मुझे दिया गया है और उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। कहा कि जो कुछ मुझे दिया गया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, क्योंकि परंतु उन सब को अंतिम दिन मैं जीवित कर दूं। मैं उनको ना खोऊं और उन सब को मैं अंतिम दिन जीवित कर दूं, और मैं अंतिम दिन उन सब पर कृपा करूं। मैं अंतिम दिन मैं उन पर जो मेरी शरण में आए हैं मैं उन पर कृपा करूं। क्योंकि विनाश की आंधी जब तक चली न जाए तब तक मैं उनको बचाए रखूंगा। आमीन। क्योंकि यहूदियों ने कहा यह यूसुफ का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, यह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, प्रभु हम पर कृपा करने वाला है, सारे मनुष्य जाति पर कृपा करने वाला है, मनुष्य जाति पर दया करने वाला, मनुष्य जाति पर कृपा करने वाला, मनुष्य जाति को बचाने वाला, मनुष्य जाति को चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कहा कि वह जब हमारा परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है, तो अपनी छाया में हम सबको छिपा लेगा। किन लोगों को? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विश्वासी हैं, जिनका विश्वास गहरा है, जिनका प्रेम गहरा है, जो सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। आमीन। आइए आँख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बचाए। आँख बंद करें। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। प्रभु जी, मैं उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आपको नहीं जानते हैं, वो जानने लगे परमेश्वर। जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं वो आपसे प्रेम करने लगे। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए
प्रार्थना करता हूँ, उनके मन, भावनाओं, सोच, विचार को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग आपको खोजते नहीं हैं, जो लोग जागते नहीं हैं, सो रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाए, वो जाग जाएं परमेश्वर पिता, जिससे बच जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जो आपको खोजते नहीं हैं, इस समय सो रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके बंद आंखें खुल जाए और वो जाग जाएं। परमेश्वर पिता अगर वो बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। अगर बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं तो यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। जिनके पेट में गैस भरा हुआ, डकार आ रही है परमेश्वर पिता, पाचन शक्ति खराब है, खाना खा पी नहीं पा रहे हैं, और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाइए, उनको छू करके चंगा कर दीजिए। उनके सारी बीमारी चली जाए, पेट के गैस की बीमारी, पेट के भारीपन की बीमारी, पेट के दर्द की बीमारी चली जाए, शैतान उनके पेट से निकल जाए, शैतान उनके परछाई से निकल जाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं उन भाई उन बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके समय पेट में दर्द है, और यीशु मसीह तेरे नाम से ये सब जब सुबह वो देखती है वचन को, अब वचन देखते ही परमेश्वर ये सामर्थ्य भरा वचन हो और सामर्थ्य भरी आवाज़ हो, और जैसे आवाज़ उसके कान में पड़े और वो चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं उससे उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो आज उदास है, आज उदास हो गया है परमेश्वर पिता, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पढ़ाई लिखाई करता है और वो निराश है, उदास हो चुका है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वह ओवर एज होने वाला है परमेश्वर पिता, और ओवर एज के प्रति वो चिंतित है परमेश्वर पिता। अपना हाथ तूने उसको चुन लिया है परमेश्वर पिता, तूने उसको चुन लिया है और तू उसको जीवन देने जा रहा है, तू उनको जॉब देने जा रहा है, नौकरी, सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करने जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस दया के लिए, इससे प्रेम के लिए, क्योंकि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू उससे प्रेम कर किया है और परमेश्वर पिता तू उसको सरकारी नौकरी को दे करके अनुग्रहित कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम पर। और ये परमेश्वर पिता ये गवाही ये आपके सामने इस कलीसिया में हो, और यह वीडियो में जब जो भेजा जा रहा है ये यूट्यूब में भेजा जाए, लोग जाने कि 12 तारीख को भविष्यवाणी हुई थी, 13 तारीख को भविष्यवाणी हुई थी सुबह के समय, और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई है। आमीन। परमेश्वर आज जो भविष्यवाणी किया जिस भाई के लिए, परमेश्वर उसको सरकारी नौकरी दे दिया है, और परमेश्वर वो भाई ओवर एज हो रहा है, इसलिए परमेश्वर उस पर दया किया, उसने परमेश्वर से प्रेम किया और अब उसका विश्वास गहरा था, इसलिए सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं फिर एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और फिर मैं आने से पहले मैं बताता हूँ परमेश्वर क्या उस बहन को बोल रहा है। मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे दिया है। जो आपके बच्चेदानी में गांठ है, फिर भी परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे दिया है। आपके गर्भ में आज से ही बच्चा पलना शुरू हो गया है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आशीष उस बहन पर हो, उसके पति पर हो, उसके परिवार पर हो। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उनकी गहराई को सुन लिया है, और परमेश्वर वो बहन को बेटा दे करके आशीषित कर रहा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको कैंसर है, उनके सर में कैंसर है, गांठ है, और उस बीमारी से वो चंगाई दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हे परमेश्वर पिता, जिनके आंख में रतौंधी है, मोतियाबिंद है, यीशु तेरी आशीष हो और मोतियाबिंद रतौंधी की बीमारी चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो जिसके शरीर में पालिश मार दिया है, झोला का मारा है, यीशु तेरी आशीष हो और वो चले फिरे और वो चंगा हो जाए, तेरे नाम की महिमा की गवाही दे। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको कैंसर की बीमारी है,
चाहे गांठ कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, ये वचन सुनते हो, ये बीमारी चली जाओ, चंगा हो जाए। उन भाई बहनों के रोजी रोटी में बरकत हो, दुकान में बरकत हो, व्यापार में बरकत हो, हर एक प्रकार की उनको आशीष मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर ये भविष्यवाणी सत्य करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अगर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपकी मनोकामना का पूर्ण करता है, अगर बीमारी से, शैतान से आपको छुटकारा देता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आप लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, टोला मोहल्ला के लोगों को शेयर करना ना भूलें। आप बच जाओ और अपने रिश्तेदारों को, टोला मोहल्ला के लोगों को बचाओ, क्योंकि आप लोग जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, आप लोग आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।